विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 7 जंतुओं में पोषण और भोजन अंतर्ग्रहण की विधियों से संबंधित अभ्यास प्रश्न। अब यहाँ पर जंतुओं में पोषण मुख द्वारा होता है। इसका एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि जैसे घर में पाई जाने वाली चक्की में एक छिद्र होता है, ये चक्की का चित्र बना हुआ है जिसमें अनाज डाला जाता है पीसने या तोड़ने के लिए, वैसे ही जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है। ये देखिए मुख से भोजन ग्रहण किया जा रहा है। अब पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर स्तंभ क व ख को मिलान कीजिए। यहाँ पर हम लोग चित्र देखते हैं, ये रोटी बना है और ये चावल का चित्र है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इधर ये दाल है, दाल में प्रोटीन मिलती है, और फिर सब्जियां हैं और ये फल है। दोनों में विटामिन पाए जाते हैं, और ये है घी, घी में वसा पाई जाती है। इसी के आधार पर अब हमें स्तंभ क को ख से मिलान कर देना है। तो रोटी तथा चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से इसको मैच कर दिया। दाल में प्रोटीन होती है, फल एवं सब्जियों में विटामिन होता है, और घी में वसा होती है। उसी क्रम में इसको हम मैच कर देते हैं। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दांतों के सभी प्रकार के चित्र बने हैं। ये आगे वाले जो दांत होते हैं कृंतक, इनका कार्य होता है काटने का। जब भी हम कोई फल या सब्जी खाते हैं काटने वाली चीज, तो इन्हीं दांतों से काटते हैं। आगे के जो 4 दांत, उसके बगल में रदनक होते हैं। रदनक फाड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर ये दोनों कार्य, जैसे फावड़ा बना है ना, जो काम फावड़ा करता है वही ये दांत भी करते हैं। ऐसे ही इसके आगे वाला ये जो दांत होते हैं दोनों तरफ, इनको अग्र चवर्णक कहते हैं। ये पीसने और चबाने का काम करते हैं। और उसके बाद ये पीछे वाले चवर्णक दांत हैं, ये भी और ज्यादा महीन करते हैं पीसने और चबाने में, जैसे चक्की महीन कर दे उस तरह से। इस चित्र में दांत की आंतरिक बनावट दिखाई गई है। अब ये ऊपरी वाले भाग का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो ये इनेमल है, इसी की वजह से दांत सफेद दिखाई पड़ता है। प्रश्न 3 में अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए जो शब्द हैं इनकी सहायता से इसे पूरा करना है। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अभी हम देख चुके हैं। जटिल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले अंगुली नुमा विलाई द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। ये स्वांगीकरण कहलाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाला जाना बहिक्षेपण कहलाता है। अब प्रश्न 4 में उसी से संबंधित चित्र बना हुआ है। इसमें आहार नाल के विभिन्न भागों को चित्र के साथ हमें सुमेलित कर देना है। यहाँ पर जो नाम दिए हैं बहुत ही छोटे दिए हैं। भोजन मुख, और ये मुख गुहा होना चाहिए। यहाँ से भोजन मुख के द्वारा यहाँ मुख गुहा में आता है। अब यहाँ पर एक स्टेप दिया है भोजन का अंतर्ग्रहण, तो ये यहाँ आया मुख में, तो ये अंतर्ग्रहण हो गया भोजन का। अब यहाँ पर लार मिल जाती है ना, तो भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए पाचन में ये मुख द्वार लिखा हुआ है, बीच में आमाशय ये छूट गया है। उसके बाद छोटी आंत का प्रथम भाग, इतने में ही पाचन पूरा होता है। अब यहाँ से भोजन कहाँ आएगा, मुख गुहा से ग्रास नली के द्वारा आमाशय में आता है। लेकिन ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, पाचन शुरू होता है फिर आगे आमाशय में। आमाशय में विभिन्न प्रकार के रस मिलते हैं। यहाँ भोजन लंबे समय तक टिकता है, और फिर 4-5 घंटे बाद भोजन और आगे बढ़ता हुआ आता है छोटी आंत में। छोटी आंत के प्रथम भाग में भी पाचक रस मिलते हैं, और भोजन का पाचन यहाँ भी होता रहता है। प्रोटीन और वसा का पाचन आंत के प्रथम भाग में ही होता है, छोटी आंत के। फिर क्या होता है, भोजन आगे बढ़ता जाता है, और छोटी आंत में जो विलाई पाई जाती है उंगलीनुमा, वो अवशोषण का कार्य शुरू कर देती है। तो इस तरीके से अवशोषण का कार्य छोटी आंत के दोनों भागों में हो जाता है, और भोजन आगे बढ़ जाता है। जब पूरा पचा हुआ भोजन के पोषक तत्व तो अवशोषित हो जाते हैं, तो भोजन छोटी आंत से पहुंच जाता है बड़ी आंत में। यहाँ पर
अपशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में एकत्रित होता रहता है और फिर गुदा के द्वारा इसका बहिक्षेपण हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ के छोटे छोटे अंगों के नाम लिखे हैं, इनको हमने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लिख दिया है ताकि समझ में अधिक आए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, सही है। चबाने का प्रक्रम रोमंथन कहलाता है, हाँ। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता है, हाँ। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है, हाँ ये भी सत्य है। अंधनार मनुष्य में पाई जाती है, नहीं, ये सिर्फ जानवरों में पाई जाती है, वो भी सिर्फ शाकाहारी जानवरों में, क्योंकि सेलुलोज का पाचन इसी अंधनाल में ही होता है। ये अमीबा का चित्र है, इसके इस भाग का नाम लिखना है। तो ये पादाब है। पादाब इसको चलने फिरने में और शिकार करने में मदद करता है। जब भी ये अपना भोजन का एहसास करता है ना, तो इसको कप नुमा डिजाइन में बदल लेता है और शिकार को इसी के अंदर बंद कर लेता है।